बिहार में होटल में शराब बिक रहा है। जब बड़ी-बड़ी खेप पकड़ी जाती है पुलिस के द्वारा, तो लोगों के दिमाग में एक सवाल आता है कि आखिर ये है कौन? अभी पिछले दिनों कल 45 लाख की शराब पकड़ी गई। 2 तस्कर का नाम आया, गुड्डू और एक और। तो ये है कौन? किस पार्टी के संरक्षण में ये सब खेला चल रहा है? फाइलों में शराबबंदी है, लेकिन किस पार्टी के संरक्षण में ये गेम खेला जा रहा है शराबबंदी के नाम पे? तो नीतीश कुमार के पार्टी जेडीयू के एक नेता हैं जिनका होटल है, और होटल के कमरे से शराब की बोतल, 6 लड़का और नशे में। लेकिन सवाल ये है कि होटल तो जेडीयू के नेता का है, लेकिन पीने वाले कौन हैं? शराब की डिलीवरी होटल में कैसे हुआ? क्या होटल में पहले से ही शराब बिकता था, या सिर्फ इस दिन फंसाने के लिए, बदनाम करने के लिए ये गेम खेला गया? कई सारे सवाल हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सवाल आता था ना दिमाग में, कि आखिर ये शराब, इतना सारा शराब बिहार में लाता कौन है? जबकि शराबबंदी है, पुलिस की कड़ी कार्रवाई चल रही है, नीतीश कुमार का सख्त आदेश है। तो जहाँ पे नेता ये सब काम कर रहे हों, वहाँ डर किस बात का? जहाँ नेता का संरक्षण मिला हो, वहाँ कोई डरेगा क्या? पुलिस के कितने बड़े अधिकारी भी चले आएं, जब वो नेता फ़ोन करेंगे तो उनको छोड़ना पड़ेगा। अब ये जो खबर है, ये दरभंगा के लहेरियासराय थाना क्षेत्र नाका नंबर 6 जदयू नेता का होटल है, और शराब पार्टी करते हुए थाना प्रभारी ने 6 युवक को शराब के बोतल के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने होटल के कैमरा नंबर 106 को सील कर दिया है। होटल से पुलिस ने रंगे हाथों शराब पीते रोहित, दीपक, राहुल, सन्नी, वीरेंद्र एवं रवि को गिरफ्तार किया है। पुलिस अब होटल प्रबंधक की भूमिका की जांच कर रही है कि होटल प्रबंधक की क्या भूमिका है इसमें। क्या होटल प्रबंधक को ये सारी बातें मालूम था कि ये लड़का होटल बुक किए हैं शराब पीने के लिए? शराब की डिलीवरी किसने किया? या होटल से ही परोसा जा रहा था? या फिर सरकार को बदनाम करने के लिए, नेता को बदनाम करने के लिए, क्योंकि ये जेडीयू का सरकार है, जेडीयू का नेता का होटल है, तो इसको बदनाम करने के लिए साजिश है? कई सारे सवाल, कई सारे पहलुओं के मद्देनज़र पुलिस जांच कर रही है, और जब तक कि इसका जांच पूरा नहीं हो जाए, ये कहा नहीं जा सकता है कि जेडीयू के नेता का ही ये सारा किया धरा है। क्योंकि जो होटल है एसजी पैलेस, होटल का नाम है एसजी पैलेस, और जिसमें 6 युवक जो पकड़ा गया है शराब के बोतल के साथ नशे में, जब मेडिकल जांच हुई तो वहाँ पे पुष्टि हुई कि शराब पी रखा है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि आखिर भूमिका क्या है? क्या होटल प्रबंधक को, देखिए, होटल चाहे किसी का भी हो, चाहे वो जेडीयू के नेता का हो, आरजेडी के हो, या बीजेपी के हो, कांग्रेस का हो, किसी का भी हो, लेकिन जो प्रबंधक होता है, ऐसा नहीं कि होटल के मालिक हमेशा होटल में बैठे रहते हैं। जो मैनेजर होता है, वो मैनेजर की जिम्मेवारी है। और सबसे बड़ी बात ये कि क्या यहाँ हमेशा शराब बेचा जा रहा था? पहले भी बेचा गया है शराब? होटल की तरफ से परोसा गया या बाहर से डिलीवरी किया गया? अगर डिलीवरी किया गया तो डिलीवरी करने वाला कौन है? और होटल मैनेजर को ये सारी बातें मालूम था या नहीं था, या फंसाने के लिए? मतलब सच्चाई क्या है, ये जांच किया जा रहा है, और इसीलिए होटल के मालिक का नाम नहीं लिया जा रहा है। लेकिन
जिस तरह से यहाँ पे कार्रवाई हुई है, ऐसा लगता है कि ये साजिश है। कैसे? लहेरियासराय थानाध्यक्ष दीपक कुमार बता रहे हैं कि गुप्त सूचना के आधार पे होटल में छापेमारी की गई, जिसमें शराब पार्टी करते हुए 6 युवक को गिरफ्तार किए हैं और साथ में शराब की बोतल भी थी। लेकिन होटल प्रबंधक की भूमिका का जांच किया जा रहा है। अब सवाल ये है कि शराब पार्टी करते हुए अगर पकड़ा गया है, शराब भी पकड़ा गया है, तो ये तो नहीं हो सकता है कि होटल के अंदर ही शराब बेचा जा रहा था और होटल के अंदर से ही ये सूचना दिया गया हो। ये तो नहीं हो सकता है कि जो ये काम कर रहा हो वही पुलिस को सूचना दिया हो, क्योंकि उसका तो ये बिहार में एक बहुत बड़ा बिजनेस है। लेकिन फंसाने वाला कौन है, या फिर ये 6 लड़का जो गया, इन सब की मंशा क्या थी और पुलिस को सूचना किसने किया? क्या शराब बाहर से डिलीवरी किया गया था और जिसने डिलीवरी किया उसी ने पुलिस को सूचना दे दिया, या किसी ने देख लिया? बहुत सारे सवाल हैं जिसके जवाब अभी तक मिला नहीं है। लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और जैसे ही कुछ निकल कर आएगा आगे की रिपोर्ट में हम बताएंगे कि आखिर इसके पीछे कौन है। जब तक बातें स्पष्ट ना हो जाए तब तक किसी पार्टी, किसी नेता का नाम लेना सही नहीं है। लेकिन जो होटल है वो जेडीयू के नेता का है, बाकी इसमें किसकी क्या भूमिका है ये जांच चल रही है। अब सवाल ये उठता है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद क्या नीतीश कुमार को और कोई सबूत चाहिए कि बिहार में शराब बंद है या चालू है? शराब का खेल कौन खेल रहा है? किस पार्टी के लोग लगे हुए हैं? भले ही वो जेडीयू के हैं हो या आरजेडी के हों। इससे पहले आरजेडी के नेता ही पकड़े गए हैं, इससे पहले आम आदमी पार्टी के नेता पकड़े गए हैं। यानी कोई भी नेता इसमें बचा हुआ नहीं है। कोई पार्टी के नेता अगर ये कहे कि मेरे पार्टी के नेता शराब से रिलेटिव केस में नहीं है, तो कोई दूध के धुले नहीं है, सब के सब पकड़े गए हैं। लेकिन बात वही है कि जब नेता ही ये सब गेम खेल रहे हैं तो फिर जनता को क्यों परेशान कर रहे हैं? आपके साथ जो सदन में बैठते हैं, कानून बनाते हैं, कानून बनाने में समर्थन करते हैं और वही इस कानून को तोड़ रहे हैं, और उनके साथ क्या होता है? वो तो जेल नहीं जाते हैं, उनका मामला तो वहीं पे फिनिश। लेकिन गरीबों के साथ जो हो रहा है, सवाल इस पे उठता है कि ये कानून कैसा है और भेदभाव क्यों है, और इससे बड़ा क्या सबूत चाहिए कि आपके नेता के होटल में शराब बेचा जा रहा है? तो कुछ न कुछ तो सच्चाई होगी। और जिद, ये इसे जिद कहा जाएगा। ऐसा नहीं कि सच्चाई दिख नहीं रहा है, सच्चाई मालूम नहीं है, लेकिन एक जिद है कि हम बिहार में शराब बंदी रखेंगे तो रखेंगे, भले ही शराब बिकता रहे, कालाबाजारी होता रहे, नेता और पुलिस वाले की कमाई होता रहे, ये एक अलग बात है। लेकिन इसे जिद कहा जाएगा और सच्चाई जानकर आंख पर पट्टी बांधे रहे, और क्या कहा जाएगा इसमें। लेकिन अब देखना यह है कि जांच में क्या रिपोर्ट आती है, या फिर ये भी हो सकता है, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है कि जांच रिपोर्ट में वो सब चीज़ें छुपा दी जाएगी जिससे नेता की बदनामी होती है। क्योंकि पुलिस किसका है, जांच कौन कर रहा है, बहुत सारे सवाल है भाई।